Dear students, today I am going to discuss about the important tips which will be helpful for you in the board exams, especially in social science subject. So you will find here I have written 10 points. You can see, okay. So read the questions properly, solve easy questions first, write answers point wise, maintain the word limits, think and then write. Write in neat and clear handwriting, follow the time management, don't skip passage questions, don't repeat the lines in answers, be confident and concentrate your mind. So on these I am going to discuss one by one, and it will be very helpful for you to obtain 100% marks in social science board exams. First, read the questions properly. Whenever you are going to solve the questions, so first of all you are getting 15 minutes to read the questions. Generally what we find is students are not reading the questions, and if they will not read, so that will affect while writing the answers. तो जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले तो जो समय निर्धारित है उसमें पढ़िए क्वेश्चंस को और सोचिए, फ्रेम कीजिए कि इसमें आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान दें, क्वेश्चंस पढ़ना अनिवार्य है। सीबीएसई भी इस चीज को समझते हैं, इसलिए उसने 15 मिनट आपको दिया है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। तो सबसे पहले जो आपको लगे कि जिस प्रश्न को आप जानते हैं, whichever questions you know, first attempt that one, तो सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसका हल कीजिए और तब आगे बढ़िए। नहीं तो क्या होगा, सोचने में समय चला जाएगा और जिससे आप दूसरे प्रश्नों को हल ना कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इजी क्वेश्चंस टारगेटेड फर्स्ट, ओके, एंड देन राइट इट, स्टार्ट, बिकॉज सीबीएसई देयर इज नो क्राइटेरिया फिक्स्ड कि दैट यू हैव टू राइट इन सीक्वेंस। Wherever you wish, you can write it. हाँ, sequence, if you will write, then it will be easier for the teacher to check the questions answers. But if you don't know, then you can attempt the easy questions first. तीसरा है write answers point wise. CBSE always asks the students to write the answers point wise. If you will write point wise, it will be easier for the teachers, evaluator, to evaluate the answer sheets properly. तो अगर आप दीजिएगा, मतलब पॉइंट वाइज लिखेगा आंसर्स, तो शिक्षक को चेक करने में जो इवेल्युएटर होता है उनको आसान होता है और मार्क्स देने में भी आसान होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि 5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट्स, 1 मार्क है तो 1 पॉइंट। लेकिन 1-2 पॉइंट आप एक्सीड कर सकते हैं। जैसे 1 मार्क में 2 सेंटेंस है, जरूरी तो आप जरूर लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6.7 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। अगर इसमें से कोई 1 पॉइंट गलत हुआ तो आपको बाकी 5 या 6 पॉइंट सही है तो सीबीएसई के अनुसार आपको टीचर्स फुल मार्क्स देंगे। तो इसका ख्याल जरूर रखें कि 1-2 पॉइंट्स अगर आपको ज्यादा पता है तो जरूर लिख दें कि अगर कोई बाय मिस्टेक कोई पॉइंट्स आपने गलत लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन द वर्ड लिमिट्स। यू विल फाइंड दैट इन द क्वेश्चन पेपर ओनली फर्स्ट पेज इट इज मेंशन देयर, वर्ड लिमिट्स गिवन देयर, तो यू हैव टू फॉलो दैट। हाँ, समटाइम्स इफ यू एक्सीड 10 words, 15 words, so there is no matter. But if you will exceed 50 words in one question, तो half marks will be cut according to CBSE. तो ज्यादा नहीं लिखना है, जितना जरूरी है लिखें। हाँ, 1-2 सेंटेंस बढ़ सकते हैं, कुछ वर्ड्स बढ़ सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है और टीचर्स भी उसको ओवरलुक करते हैं, ठीक है। इसका जरूर ख्याल रखें। नेक्स्ट है थिंक एंड देन राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। जनरली व्हाट वी फाइंड, students are not reading the questions properly, okay, and there so many questions are similar of other chapters also, so they think about that and whatever they have memorized they are writing it answer sheets. नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ये देखना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, क्वेश्चंस है क्या, इसमें लिखने क्या है, और तब कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करके तब लिखना शुरू कीजिए। अचानक कि नहीं याद है और हम लिख देते हैं तो इसमें मार्क्स कटने का डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन नीट एंड क्लियर हैंडराइटिंग। तो जब भी आंसर्स को लिखे तो क्लियर हैंडराइटिंग में। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जिग जैग वे में लिख देते हैं कि टीचर्स को, जो इवेल्युएटर्स होते हैं, उनको चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। उस स्थिति में वो पूरा अंक नहीं देते हैं। तो जनरली व्हाट वी फाइंड, दे आल्सो इरिटेट एंड सेवरल क्वेश्चंस इफ दे विल फाइंड इन सच अ वे, तो दे आर जस्ट कटिंग द मार्क्स एंड दैट विल अफेक्ट योर रिजल्ट्स। तो ठीक है, हैंडराइटिंग आपका कैसा वो मायने नहीं रखता, लेकिन साफ जरूर लिखें, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो द टाइम मैनेजमेंट। एक प्रश्न पे कितना समय देना है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि अब कोई प्रश्न याद है, अच्छा लग रहा है तो उसे लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न का जितना वर्ड लिमिट्स है उसको फॉलो करें, कोशिश करें उसमें ही तेजी से लिखने का।
ऐसा नहीं कि एक अच्छा लग रहा है तो पूरा पेज लिख दिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आपके मार्क्स कटने का डर होता है और दूसरे प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो छूटने का डर रहता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड टू मेंटेन द टाइम। नेक्स्ट है डोंट स्किप पैसेज क्वेश्चन। तो दिस ईयर यू विल फाइंड ऑफ 80 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो in that 4 passages will be given: history, political science, economics and geography. So all the passages you attempted. Generally what we find, as I have seen, students are sometimes, if the questions are difficult, they are not, sometimes the questions which are given, these are the answers you will find outside. It is not given in the passage. So you have to think and write. But if you don't remember such answers, so from the passage only pick up such lines and write it. तो छोड़िए मत प्रश्न को, पैसेज में जो है उसी से बात आप खोज करके कुछ बना करके लिख दें, क्योंकि जनरली सीबीएसई ये पैसेज वाले क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि बच्चों को अंक आए, जो बच्चे कमजोर हैं वो पास करें। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर में इवेल्युएटर हमेशा फुल मार्क्स देते हैं, है ना। वो ये नहीं देखते हैं आपने क्या लिखा है, लेकिन लिखने पर देते हैं। आप जरूर देखें कि उसमें ज्यादातर इवेल्युएटर के ये सेंस रहता है, बेसिस इंस्ट्रक्शंस रहता है कि इसमें मार्क्स देने का प्रयास करें। तो आप उस प्रश्न को ना छोड़ें। पैसेज के जितने भी प्रश्न हैं आपको आते हों तब भी ठीक है, नहीं आते हैं तो सोच करके पैसेज से खोज करके कुछ जरूर लिखें। नेक्स्ट है डोंट रिपीट द लाइन्स इन आंसर्स। तो जनरली व्हाट वी फाइंड समटाइम्स कि स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग द लाइन टू मेक 5 points, 6 points. Don't do that, because teachers, you know, that come to see that, evaluator used to see that, is you have repeated the lines, and that negative impact will be there on the minds of the evaluator. तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नहीं आता है कुछ सोच के लिखें, लेकिन रिपीट ना करें, है ना, रिपीटेशन ना करें। रिपीटेशन से टीचर्स थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, evaluator इरिटेट, और मार्क्स कटने का डर होता है। नेक्स्ट है whenever you are giving the exams, to always try to be confident and concentrate your mind on the answer sheets and questions and answers. So कॉन्फिडेंस बना के रखे, विश्वास बना के, आत्मविश्वास बनाए रखे, और ध्यान को उस समय हटने ना दें। एग्जामिनेशन हॉल में तो एकदम पूरा कंसंट्रेट करके उस पर फोकस करें, दूसरी चीजों को सोचना नहीं है, और ये देखना है कि जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं उसे टिक जरूर करते जाएं। इससे आपको ये पता रहेगा कि आपने कौन कौन से सवाल हल कर दिए, है ना। तो ये आपके माइंड में से जनरली क्वेश्चंस टिक नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, और होता क्या है कि वो बिल्कुल रिपीट कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये सारे 10 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। इसी पॉइंट्स को फॉलो करके आप फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में अच्छा अंक लाएं, और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये ब्लेसिंग्स है कि डेफिनेटली यू विल अटेन गुड मार्क्स, फुल मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ social science, and hopeful you watch my video. Next I will give some other tips to get good marks in social science. Is it clear? Hopeful your exams will be better in the forthcoming board exams. Thank you very much. Hope and watch this video fully.